प्रचार में उतरेगी कि मायावती को तो हम प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना रहे थे और मायावती ने हमारे इस ऑफर को, इस हमारे जो हमने उनका सकारात्मक रखे तो उनको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। नतीजा क्या होगा? उसके बाद तुरंत जो है मायावती अगर नहीं मानती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट निश्चित तौर से घोषित किया जाएगा। देखना ये जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर माननीय सोनिया गांधी जी और इनकी जो तालमेल है, क्या नाम है, बहन मायावती का बहुत आ रही है 100 में 100%। मैं कह रहा हूं अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हो रहा, इंडिया गठबंधन। देखो इस बार तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं बनेंगे, वो बनेंगे ही नहीं। और उसके पहले मैं जाऊं तो राहुल गांधी की माता जो प्रियंका गांधी हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी, अरे सॉरी उनकी बहन प्रियंका गांधी हैं, सॉरी, और उनकी माता जी सोनिया गांधी, अगर उनको प्रधानमंत्री की लालच होती तो 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही, उनको कोई रोक नहीं पाता। अगर वो देश का प्रधानमंत्री बनने की थोड़ी लालसा होती, थोड़ी ख्वाहिश होती, थोड़ी भी उनके अंदर इस तरह की लालच होती। यह परिवार अब समझ पाया। मैं बता रहा हूं कि आज की राजनीति में, कांग्रेस में सोनिया गांधी अच्छे ढंग से उनसे बड़ा क्रूसेडर तो कोई हो ही नहीं सकता भाई। आज की देश की वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान राजनीति में उनसे बड़ा त्याग और बलिदानी महिला मैंने देखा ही नहीं है कि इस तरह की पूरी मेजॉरिटी होने के बाद कांग्रेस में वो कहें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनिए, एक नहीं दो। देखिए अभी तक तो मैं बिना बसपा इंडिया गठबंधन को, बिना बसपा के भी मैं अगर कहूं, हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा, मायावती आ रही हैं 100 में 100%। मैं कह रहा हूं अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हो रहा इंडिया गठबंधन, लेकिन अगर अकेले भी लड़ेगा तो यह मायावती का जो अगर ये हुआ तो ये जो एक परसेप्शन बन गया है कि मायावती अकेले लड़ेंगी तो निश्चित तौर से जो भी 1 लाख 2 लाख हर लोकसभा सीट में चुनाव वोट काटेंगी, वो किसका वोट काटेंगी? जो ट्रेडिशनल वोट रहा है, चाहे बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन एक बड़ा तबका जो यह बात सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि वो जो है किसी सूरत में अगर वो अकेले लड़ती हैं तो वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर होगा, वो सपा की तरफ ट्रांसफर होगा निश्चित तौर से। इसीलिए जो ये सच बात नहीं बोल रहे, तीसरी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि मायावती की कुछ मजबूरी है। मजबूरी ये है, अभी देखना ये लोग बोल नहीं रहे, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चंद्रशेखर आजाद जो हैं, आज तक अभी इतने दिनों से वो जो उनका एक लोकसभा सीट तय नहीं हो पाई है, जैसे विधानसभा में। मायावती कभी भी यह नहीं चाहेगी कि चंद्रशेखर आजाद जो है, रावण जो है, कभी भी राजनीति में अपने को स्थापित कर सके, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई, चाहे वो दलित पॉलिटिक्स हो, चाहे बैकवर्ड पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स, वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। और चंद्रशेखर को खत्म करने के लिए, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को खत्म करने के लिए, मैं बता रहा हूं, यह दूसरा एक होगा कि मायावती यह नहीं चाहेगी कि आकाश आनंद का भविष्य खत्म हो जाए। मायावती यह नहीं चाहेगी अपने जीते जी आकाश आनंद की राजनीतिक हत्या हो जाए, ये नहीं चाहेंगे। इसलिए वो चाहेंगे इंडिया गठबंधन में आकर के, और वो आएंगी, निश्चित आएंगी। और दूसरी चीज की आएंगी तो उनको प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार को सभी राज्यों में उनको दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूं, जो तुमने पूछा कि राहुल गांधी की पद यात्रा या सामाजिक न्याय यात्रा, निश्चित तौर से कांशीराम को अगर सामाजिक तौर पे अगर कहोगे तो एक ही आदमी समझ पाया है पूरे देश को, वो है राहुल गांधी। कांशीराम के बाद जो सोशल रिफॉर्मर अगर मैं कहूँगा, कांशीराम के बाद अगर किसी ने कोई है तो राहुल गांधी। राहुल गांधी के सपनों का जो भारत है, जो उनकी सोच है, अगर मायावती नहीं आती हैं, ये भी तुम्हें बता रहा हूं कि उसके बाद कांग्रेस बड़े ही अग्रेसिव ढंग से मायावती के खिलाफ कैंपेन करेगी, चुनाव प्रचार में उतरेगी कि मायावती को तो हम प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना रहे थे और मायावती ने हमारे इस ऑफर को, इस हमारे जो हमने उनका सकारात्मक रखे तो उनको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। नतीजा क्या होगा? उसके बाद तुरंत जो है मायावती अगर नहीं मानती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट निश्चित तौर से घोषित किया जाएगा। देखना ये होने जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है अगर दोनों में से या जो चुनाव होने जा रहा है इंडिया गठबंधन में, 2 प्रत्याशी 2 चेहरे हैं। इसलिए अभी जो कहा गया है कि जितने अखिलेश ने चुनाव में टिकट, आप ये कह रहे हैं कि पहले इंडिया गठबंधन ये मायावती जी को पीएम पद का चेहरा घोषित करेगा निश्चित तौर से, और उसके बाद जब मायावती जी नहीं मानेंगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बनेंगे। हाँ, यही कहते हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से, उसमें मैं बता रहा हूं कि देख लेना, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर माननीय सोनिया गांधी जी और इनकी जो तालमेल है, क्या नाम है, बहन मायावती का बहुत अच्छा है। इस चीज को लोग अभी नहीं नकार सकते।
और मुझे उम्मीद है, मैं जानता भी हूँ इस बात को, कि माननीय सोनिया गांधी जी, उनको बधाई भी देता हूँ राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किए निर्विरोध चुने जाने का। वो निश्चित ये पहल करेंगे और बड़ी पहल करेंगी, और पूरा इंडिया गठबंधन इस बात के लिए तैयार है कि मायावती गठबंधन इंडिया में आए, उनको देश का प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। अगला 2024 का चुनाव मोदी बनाम मायावती होगा। और कहते हैं कि यदि मायावती ने इस बार भी नहीं समझा तो इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब फिर जो होगा ये मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम जो मोदी होगा। अब मोदी का जो कहते हैं अब की बार 400 पार, अरे अब की बार तो ये 200 क्रॉस कर जाए तो कहना कि हाँ आप प्रोफेसर साहब क्या कह रहे थे, इस बार इनके 200 के लाले पड़े। लोग डिस्कस कर रहे हैं सब, और ये इंडिया गठबंधन में टिकट तय नहीं हो रहा, इंडिया गठबंधन में टिकट तय नहीं। अरे अभी आप अपने यहाँ तो टिकट दे करके देख लीजिए आपके यहाँ कितनी मारामारी होगी। तो आप अपना घर तो देख नहीं ना, दूसरे घर में झांक रहे हैं कि उनके यहाँ क्या हो रहा, मेरे घर में सरफड़ौल हो रही है टिकट को लेकर के, तो आपको नहीं दिख रहा। और निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ कि मायावती जी अगले देश की प्रधानमंत्री का सर्वसम्मति से सभी दल मिलकर के इंडिया गठबंधन को उनको प्रोजेक्ट करेंगे। और यदि अगर इसके बावजूद भी मायावती नहीं आती हैं तो मैं कहता हूं कि उनकी राजनीतिक तौर से हत्या वो अपने आप को खुद कर रही है, सुसाइडल अटेम्प्ट है। और ये फिर जो है उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एकदम बिल्कुल, और अगर ऐसा करती है तो इतिहास बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी कि एक लार्जेस्ट, कौन नहीं जानता कि देश के अगले 2024 के चुनाव में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पे कांग्रेस उभरेगी। कांग्रेस से ज़्यादा तो कोई है नहीं उसमें, चाहे केजरीवाल 1-2 स्टेट में निकल जाएंगे, वो भी 2-2, 4-4 सीटों को लेकर के। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश एक आधी स्टेट में और लेकर 10-20 सीटें लेकर के वो भी निकल जाएंगे। फिर किसके पास कौन सा एक सर्वमान्य चेहरा कोई नहीं है। तो कहीं से भी कांग्रेस किसी भी सूरत पे अगर एक्सेप्ट करेगी प्रधानमंत्री के चेहरे पर, तो केवल मायावती के चेहरे पर, कुमारी बहन मायावती के चेहरे पर ही वो एग्री करेगी, वरना वो किसी पर भी चुनाव के बाद वो टाल देगी कि हाँ चुनाव बाद जैसी स्थिति होगी प्रधानमंत्री बनाया। इसी तरह से राहुल गांधी देख रहे हो कि सारे लोग जोड़ तोड़ कर रहे हैं। कोई भी नेता इंडिया गठबंधन का सड़क पर नहीं निकल रहा, रोड पे नहीं निकल रहा, गाँव में जनसंपर्क उसका कुछ नहीं, घर में बैठकर बस यही सोच रहा इतने मिल जाए, 2 मिल जाएंगी इधर से, 2 मिल जाएंगी इधर से, 2 मिल जाएंगी इधर से, 2 मिल जाएंगी इधर से। 8 हो गए, भाजपा के 7 होंगे, हमारे 8 हो गए, हम जीत गए। चुनावी राजनीति ऐसे नहीं होती है मित्र। चुनावी राजनीति होती है कि चाहे गरीब से गरीब होगा उसके दरवाजे भी पे जाइए, सम्मान वो आपको देगा। जी है जो है वो इंडिया गठबंधन में आ सकती है, लेकिन अखिलेश यादव से यानी सपा और बसपा के बीच इतना तना तनी है, फिर भी लगता है कि आ सकती हो। देखो किसी से किसी की तनातनी नहीं है। जो बहन मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव और जो है ये माननीय स्वर्गीय कांशीराम एक साथ आए, उसके बावजूद भी माननीय अखिलेश यादव से और बहन मायावती जी से सबका समझौता होकर पिछला विधानसभा का लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। वो सब दूसरी चीज़ें, मुद्दे को बहकाने वाली चीज़ें हो सकता ऐसा। मायावती कभी भी किसी का विरोध नहीं करती, इसीलिए उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के कहा कि किसी के ऊपर इतना वार नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति में यह समझ लेना चाहिए कब किसी की ज़रूरत पड़ जाए, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश ने इस बात को 2 कदम और आगे बढ़ कर के कहा कि जो है मायावती जी के खिलाफ, बहन मायावती जी के खिलाफ एक शब्द भी कोई हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता नहीं बोलेगा। वो देश की बहुत बड़ी नेता है, नेत्री है। इसलिए मैं कहता हूँ ये गलत दिशा में नहीं मोड़ा जाना चाहिए। सपा में हो जाएगा, बसपा में। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, इस राज्यसभा के जो 10 सीटों का चुनाव हुआ है, यह मैं अनुरोध कर रहा हूं तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे चैनल के माध्यम से अखिलेश जी को, कि अखिलेश जी भी चारों तरफ वही हिंदुवादी व्यवस्थाओं से घिरे रहते हैं, ब्राह्मण बनिया छत्री, वही लोग उनके अगुवाई पिछवाई जो भी होती है वो करते हैं। और जितने लोग छोड़ के गए हैं, बगावत किए हैं, इनके राज्यसभा 1 सीट जो हारे हैं अखिलेश जी, इन्हीं की वजह से। इसलिए अब यह समय आ गया है कि एक खड़ी लाइन खींच देनी है कि भैया राम राम, आप उधर देख लीजिए, हम अपना इधर देख लें।